नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात आदि आपदा से जनहानि और पशु हानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों को समुचित उपचार कराया जाए। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्फ पर लगे बिजली चोरी के जुर्माने में बुधवार को सुनवाई हुई। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने प्रार्थना पत्र देकर समय देने का आग्रह किया है। हालांकि बिजली विभाग की ओर से समय अभी नहीं दिया गया है। बिजली विभाग जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी में है। आईपीएल 2025 में धीमी ओवर गति के कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को इसकी सजा भुगतनी पड़ी है। दरअसल गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच गंवाने के बाद सैमसन को एक और झटका लगा है। बीसीसीआई ने उन पर मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बार बार कहा जा रहा है। विपक्षी दल जो कहे, सत्तारूढ़ दलों के अंदर इस बात की बाहरी तौर पर तो सहमति साफ साफ है। अब संकट सामने के खेमों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया है जो आम आदमी तक पहुंचती है और जो किसानों और मध्यम और निम्न वर्ग आय के आम नागरिकों से जुड़ी है। माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार से जुड़े हुए हमारे सचिव और अन्य अधिकारीगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं माननीय जोशी जी को कि वह अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हुआ है। 3 महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो एक कॉमन मैन को टच करती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में मौजूदा दौर की सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज संघर्षों के दौर में हाइब्रिड युद्ध, साइबर हमले और भ्रामक प्रचार ऐसे औजार बन गए हैं जो राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पारंपरिक लड़ाई के तौर तरीकों की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगाने की घोषणा भारत के व्यापार एवं उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के राष्ट्रीय महामंत्री तथा दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत तथा PLI स्कीम के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग तथा व्यापारियों को इस अवसर तथा चुनौती दोनों का लाभ उठाने की रणनीति तैयार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली की पीठ 16 अप्रैल को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन 3 जजों की उस बेंच का हिस्सा लेंगे जो वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
नृत्य मेरे लिए साधना और आराधना की तरह है। 3 दशक से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद आज भी अपने परफॉर्मेंस को किसी इम्तिहान की तरह गंभीरता से लेता हूँ। हमेशा दिल से सोचता हूँ। इंटरेस्ट, इमोशन और कनेक्शन, इन तीनों शब्दों में मेरे डांस और कोरियोग्राफी को समझ सकते हैं। ये कहना है भारत के माइकल जैक्सन और लिविंग लेजेंड कहे जाने वाले डांसर और कोरियोग्राफर प्रभुदेवा का बुधवार को अपनी आने वाली फिल्म कनप्पा के प्रमोशन के सिलसिले में राजधानी में थे। छब्बीस 11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार का पहला संकल्प है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 2014 से पहले की सरकारें ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा है और उसके किए की सजा देश की अदालत में तय होगी। नरेंद्र मोदी सरकार का पहला जो निश्चय है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अपराधी अपराध करके पाताल में भी चला जाए, उसको ढूंढ निकालने का पूरा प्रयास होगा, ईमानदार प्रयास होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, आप सोचिए मुंबई हमला में कितने लोग मारे गए, निर्दोष, कितने अधिकारी, कितने कॉमन पीपुल, और जो उसका साजिश करने वाला था वो दूसरे देश में छुपा हुआ। बरेली में यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को साल 2021, 2022, 2023, 2024 के 850 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। 75 मेधावियों को गोल्ड, 44 को सिल्वर, 30 को ब्रांज मेडल से नवाजा गया। 23 शोध छात्रों को पीएचडी अवार्ड हुई। मुख्य अतिथि यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर उमेश गौतम, कार्यकारी निदेशक पार्थ गौतम ने संयुक्त रूप से विद्यार्थियों को उपाधियों और मेडल से नवाजा। शासन ने बुधवार रात को 5 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। कानपुर नगर के अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार पंचम का इसी पद पर चंदौली ट्रांसफर किया गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपर जिलाधिकारी संजीव ओझा को आजमगढ़ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी महाराजगंज विदेश को उन्नाव के अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। बैंकों की 1129 करोड़ रुपए की रकम हड़पने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक एवं सपा नेता विनय शंकर तिवारी से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों के बारे में गहन पूछताछ की। ईडी ने तिवारी और उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के निदेशक अजीत पांडे को मंगलवार शाम 6 बजे लखनऊ जेल से अपनी सुपुर्दगी में लिया, जिसके बाद से अशोक मार्ग स्थित जोनल कार्यालय में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सनी देओल की फिल्म हो और मुंबई में भी उसका प्रेस शो ना हो तो फिल्म कारोबार। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।